मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज फिर एक नई सुबह में आपके साथ मौजूद। आइए अजीजो, मुकद्दस पाक कलाम में से हम देखेंगे अहदे जदीद में से पहला तैसनीकियों उसका 5 बाब उसकी 12वीं आयत। अजीजो, कलाम अक़दस में यूं लिखा है, और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को बरकत मिले, आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर आज इसी आयत पर मिलकर गौर खौस करेंगे पाकरू की रहनुमाई में। अजीजों, आप अपने रूहानी पेशवाओं की जिंदगी को अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप रोजाना उनके लिए दुआ करते हैं? क्या आप उनको हौसला अफजाई के लिए कुछ लिखकर भेजते हैं? क्या आप उनकी प्यार भरी तवज्जो के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं? क्या आप उनके लिए दुआ में क्या कहते हैं और उनके कलाम पेश करने पर अपना दिल लगाते हैं? पेशवाओं की अंधों की तरह पैरवी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अक्सर उन्हें उनकी जद्दोजहद के लिए कोई मदद नहीं मिलती। आए उनके लिए उनके काम को बरकत का वसीला बनाएं, ना कि एक बोझ। जैसे कि इब्रानियों उसका 13वां बाब उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, गौर कीजिए बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। अजीजों, मसीही रहनुमाओं को खादमीन और उस्तादों से वफादारी और ताबेदारी खुदा के साथ इंतहाई वफादारी की बुनियाद पर होनी चाहिए। मसीही वफादारी को दर्ज झेल तरतीब में इस तरह देखा जा सकता है। नंबर 1, खुदा के साथ शख्सी तलक और इसके साथ साथ सच्चाई और उसके कलाम के अहकाम से वफादारी। अजीजों, नंबर 2, मुकामी कलीसिया के साथ जिस तरह ये खुदा के तहरीरी कलाम से वफादार रहते हैं। नंबर 3, कलीसिया में खुदा परस्त रहनुमाओं के साथ वफादारी, जब तक वो खुदा, उसके कलाम और कलीसिया के मिशन से वफादार रहते हैं। अजीजों, हमें बड़ी वफादारी के साथ अपनी खिदमत को करने की जरूरत है, और हमें भी चाहिए कि हम अपने पेशवाओं की सुने हुए उस कलाम को बगौर सुने और उसके मुताबिक जिंदगी को बसर करें, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक चले। खुदावंद खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, इस्राइल के अजीम पेशवा, रूहानी पेशवाओं के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। वफादारी के साथ
उनके घरों के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए और उनकी सेहत के लिए और उनके मजहबी असरात के साथ उनके असर और ख्वाहिश रखने वाले पैरोकारों के साथ साथ खुदावंद मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद तू उन सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। तो प्यारे खुदा, तेरे लोगों के इत्तेहाद की वजह से तेरा जलाल और तेरी हमद होती है। खुदावंद तमाम कलीसियाओं को, तमाम पेशवाओं के लिए हम दुआ करते हैं, उन सब पर रहम कर, फजल कर। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, यरूशलेम के लिए, इजराइल के लिए सलामती की दुआ करते हैं। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए दुआ करते हैं, उन सब के साथ। इस कोरोना जैसी वबा से पूरी दुनिया को रिहा और आजाद कर। तो हम सब पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाजल फरमा। रहम कर, फजल कर। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनके लिए, इनके खानदानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूं। सब पर रहम कर और अपने आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाजल फरमा। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के कादर, कदूस, जलाली, बाबरकत नाम के वसीले से यह दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए पैगामात आपको बर वक्त मिल सकें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन, आमीन।